नमस्कार, मैं शिराज। इमेजिन करें अगर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन रोक दी जाए या कुछ समय के लिए डिले कर दी जाए। भले ही आप एक आईएएस लेवल के ऑफिसर हों, सेंट्रल लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव हों। क्या ये पॉसिबल है? शायद। जी, बिल्कुल पॉसिबल है अगर भगवान ऐसा चाहे। तो भगवान ऐसा चाहे यानी कि एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ, हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी की मीटिंग में एक्ट ऑफ गॉड की बात कही। तो क्या है ये एक्ट ऑफ गॉड? क्या हमने इसे समझा? इसके लीगल टर्म्स को हमने समझा? किस तरीके से ये आप पर प्रभाव डाल सकता है? फाइनेंशियली एक आम इंसान पर प्रभाव डाल सकता है। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड के पीछे की इकोनॉमी कैसे काम करती है। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि लीगल टर्म्स में हम इसे बात करें तो फोर्स मेजर। ये एक फ्रेंच टर्म है जो नेपोलियनिक कोड से आती है। यानी कि जब दो पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं तो उनकी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो ऑब्लिगेशन पूरी करें। लेकिन किसी कारणवश अगर ये ऑब्लिगेशन नहीं निभा पा रही हैं, तब उनमें से जो पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं निभा पा रही है वो फोर्स मेजर लागू कर सकती है, इन्वोक कर सकती है। और ये स्थिति क्या हो सकती हैं? जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, वॉर, राइट्स, ये इस फोर्स मेजर लागू करने का रीज़न हो सकता है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं होता है। जैसे कि शिपिंग इंडस्ट्री में अगर किसी जहाज़ को सुनामी में कुछ डैमेज पहुंचा है तो वो एक्ट ऑफ गॉड यानी कि फोर्स मेजर लागू कर सकती है, तो उसका कंपनसेशन उसे नहीं देना पड़ेगा। अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकती है। ये इस फोर्स मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की एक तरीके से हम कहें बेसिक फिलॉसफी है। हमने ये तो समझ लिया कि एक्ट ऑफ गॉड कब लागू किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कब लागू नहीं किया जा सकता। तो अगर एक पार्टी इन्वोक कर दे ये कह के कि हम अपने ऑब्लिगेशन पूरी कर पाने में असमर्थ हैं, लेकिन दूसरी पार्टी असहमत हो, तब वो कोर्ट जा सकती है। कोर्ट यहाँ पे ये देखेगा कि क्या ये मुश्किल है या असंभव है। अगर ये डिफ़िकल्ट है तब कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगा, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है यानी कि उसके नियंत्रण से बाहर है इस अपने काम को पूरा करना, तब यहाँ फोर्स मेजर लागू किया जा सकता है। जैसे हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, जब एक स्टील कंपनी ने अपने ऑब्लिगेशन को, अपने काम को करने से मना कर दिया कि ये हम काम नहीं कर पा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से और हम इस फोर्स मेजर इन्वोक करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी सहमत हुई, वो कोर्ट आई और बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं या फोर्स मेजर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से है, जो सरकार की एक पॉलिसी है, ना कि पेंडेमिक की वजह से है। तो यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके नियंत्रण से बाहर है या नहीं। नियंत्रण से बाहर होगा, फोर्स मेजर लागू हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेटिक सरकारें अपनी ज़िम्मेदारी से कहीं न कहीं बचती रही हैं, और ख़ास तौर से तब जब एक पेंडेमिक हो, एक महामारी हो या एक ऐसी एक मुश्किल समय हो जब सवाल ज़्यादा घेरे रहें। अगर हम जीएसटी एक्ट की बात करें तो केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को ड्यूज़ देना एक एक्ट के तहत एक जिम्मेदारी है, और 5 साल तक अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। हाल ही में हमने जीएसटी रेवेन्यू के लॉस की काफ़ी खबरें पढ़ी, जो काफ़ी क्वार्टर से चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ मैं आपको 19 फरवरी का एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, कि ऐसी कोई भी स्थिति आती है, ऐसी भयावह स्थिति आती है, तो उसको हम फोर्स मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड के तहत ला सकते हैं। जी हाँ, ये अब तक नहीं था। यानी कि इन 6 महीने में 8 महीने की आप बात छोड़ दीजिए, ये इसकी पटकथा, इसकी स्टोरी पहले ही लिखी जा चुकी थी। जीएसटी फॉल आउट हम देख चुके हैं, 31 अगस्त का बयान हमने देखा और 19 फरवरी का। तो ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि इस इकॉनमी हमारी कहाँ जा चुकी थी, और उसको टैकल करने के लिए ही 19 फरवरी का नोटिफिकेशन आया था।
इकोनॉमिक वे में अगर हम बात करें तो हर छोटी से छोटी और बड़ी कंपनी अब यही चाहेगी कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी काटे या कम करे या ख़त्म करे या उन्हें बाहर करे। तो अगर हम कंपनियों पे नज़र दौड़ाएं तो डोमिनोज, मैकडोनल्ड, इस तरीके की पीवीआर कंपनी है, पीवीआर सिनेमा, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी बंद कर दी और कहा कि फोर्स मेजर हम लागू कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें और लार्सन एंड टोब्रो हैदराबाद में अपना इन्होंने काम बंद कर दिया, ये कहते हुए कि हम फोर्स मेजर लागू कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी पेट्रोनेट, एलएनजी पेट्रोनेट ने भी फोर्स मेजर लागू करने की बात की। अब हर कंपनी अगर फोर्स मेजर लागू करने की बात करने लगेगी, ख़ास तौर से तब जब सरकार ही ये कहने लगी कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तब आप स्थिति को समझ सकते हैं कितनी भयावह होने वाली है ये। डेमोक्रेटिक वे में अगर हम बात करें तो जनता और सरकार के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत जनता अपने राइट्स, अपनी लिबर्टीज सरकार को देती है टैक्स के बदले और लॉ एंड ऑर्डर के बदले। वो उससे उम्मीद करती है कि उसके लिए कुछ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो और एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो। जी हाँ, इसी में ऐसी भी स्थिति शामिल होती है जैसे कि आज पेंडेमिक है कि जो जनता के नियंत्रण से बाहर हो, तब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी देखभाल करे हर तरीके से। लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के से अलग होता है जो दो कंपनियों के बीच होता है। यहाँ जनता और पब्लिक, जनता और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर्फ लेन देन होता है। यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज की स्थिति में जो एक्ट ऑफ गॉड बोला गया, कहा गया, उसको वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की भाषा ज़्यादा लगता है, ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिस पे कोई भी डेमोक्रेसी बेस होती है। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्यों को जो उनका ड्यूज़ हैं वो बने, ना कि उन्हें एक लहजे में कह दिया जाए कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए या आप अलग तरीके से आप लोन लेना शुरू कर दीजिए। चीन की सरकार ने अपने सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं बिजनेस को कि आपको जितना एक्सपेक्टेड लॉस है वो हम देंगे। सिंगापुर ने अपना एक एक्ट बनाया है कोविड को लेके, जिसके तहत वो अपने बिजनेस को रिलीव किया जा सके। और पेरिस कमर्शियल कोर्ट ने भी इस तरीके से इस पेंडेमिक को फोर्स मेजर लागू करके जो एक्सपेक्टेड लॉस हैं उसकी भरपाई करना शुरू कर देगी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना एक मानना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में 2017 के जजमेंट में कुछ बातें बताई इसको लेके कि कब ये किया जाए। तो पहली शर्त तो यही है कि जब ये नियंत्रण से बाहर हो। दूसरा ये कि इसकी लीगल स्टेप्स ना लिए जाने की संभावना हो, बिल्कुल कोई लीगल स्टेप्स ना लिया जाए, तब फोर्स मेजर लागू किया जा सकता है। ये बात सही है कि पेंडेमिक से हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर हम 31 अगस्त के बयान को देखें, 19 फरवरी के नोटिफिकेशन को देखें और जीएसटी फॉल आउट को देखें, तब हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है वो उतनी बेहतर नहीं रही है और अब एक एक्ट ऑफ गॉड के तहत ये अपने कदम पीछे खींचने वाली बात है। जब जिम्मेदारी बनती है कि आप मार्केट में आएँ और अपने बिज़नेस को, यहाँ मैं हर तरीके की बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, सिर्फ एक तरीके की बिज़नेस नहीं, तो उनको आप रिलीफ पैकेजेस दें, पब्लिक के पास पैसा आए, तभी डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत जो एक टारगेट हमारा तय किया गया है, हर सरकार ने उसको फॉलो किया है। एनडीए गवर्नमेंट ने वो अच्छे तरीके से बहुत फॉलो किया है। लेकिन आज के समय ऐसी ज़रूरत है कि अगर घाटा बढ़ता है तो उसको इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में भी कवर किया जा सकता है। लेकिन जो अभी की स्थिति है उसे टैकल करना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आप पब्लिक को पैसा दीजिए, डिमांड बढ़ाइए, सप्लाई
अपने आप बढ़ेगी। सप्लाई पे जोर ना देकर डिमांड पे जोर दीजिए। अगर हमने इन सुझावों को पहले से ही माना होता, पहले से ही डिस्कस किया होता, इन पे ध्यान दिया होता, तो आज हमें गॉड को कम से कम इकोनॉमी में तो लाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो आपने देखा किस तरीके से एक सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड का आपकी जेब पर किस तरीके से असर पड़ सकता है। तो इसे ऐसे ही न जाने दें। 2.5 महीने तक किसी एक बिना वजह की न्यूज़ पे अगर आप इतना ध्यान लगाएंगे तो आपकी जेब कब से कब कट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए, चीज़ों को समझते रहिए और इश्यूज़ पे नज़र बनाए रखिए। और आपको कुछ भी सवाल करना है कमेंट करिए, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ट्विटर हैंडल मैंने अपना मेंशन कर ही दिया। तो आप चीज़ों को समझते रहिए और इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।